सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाय सूरज पर स्वागत है। आज हम आप सबकी समझ जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन है या फिर द्वैत दर्शन है या फिर शुद्धाद्वैत दर्शन है या फिर द्वैताद्वैत दर्शन है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है, उसका दार्शनिक आधार जो है शुद्धाद्वैत दर्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जबकि अद्वैत दर्शन किसका है, तो अद्वैत दर्शन जो है शंकराचार्य का है। द्वैत दर्शन किसका है, द्वैत दर्शन जो है माधवाचार्य का है। और द्वैताद्वैत दर्शन किसका है, द्वैताद्वैत दर्शन जो है निम्बारकाचार्य का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुम्भनदास नहीं है या फिर चतुर्भुज दास नहीं है या फिर सूरदास नहीं है या फिर परमानंद दास नहीं है। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वह हैं कुम्भनदास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। जबकि चतुर्भुज दास जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं बल्कि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विट्ठलनाथ के भी जो है 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी थे, नंददास थे, छीद स्वामी थे और चतुर्भुज दास थे। इन सभी को मिला के इन्हें जो है अष्टछाप का कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, बिहारी कवि हैं, बताइए आप लोग बिहारी कैसे कवि हैं। रीत सिद्ध कवि हैं, रीतबद्ध कवि हैं, रीत मुक्त कवि हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जबकि रीतबद्ध कवि कौन हैं, तो रीतबद्ध कवि जो है केशव दास हैं, पद्माकर हैं, मतीराम इत्यादि जो हैं रीतबद्ध कवि हैं। रीत मुक्त कवि कौन कौन हैं, घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर इत्यादि जो हैं रीत मुक्त कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था ब्राह्मण था या फिर हिंदी प्रदीप था या फिर आनंद कदम्बिनी था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम जो था वह था हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह पत्रिका जो है सन 1877 ईस्वी से इलाहाबाद से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन से प्रारंभ हुआ, 1903 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से या फिर 1930 ईस्वी से या फिर 1868 ईस्वी से। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का कार्यभार जो है 1903 ईस्वी से संभाला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, बताइए आप लोग इस छंद में कौन सा अलंकार है। तो इस छंद में जो है व्यतिरेक अलंकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती हैं, मुद्रा राक्षस हैं, धूमिल हैं या फिर प्रेमचंद हैं। तो इसके रचनाकार जो है कौन है, मुद्रा राक्षस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की एक रचना जो बहुत फेमस है वह है तिलचट्टा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, अभिव्यक्तिवादी है, अनुमतिवादी है, उत्पत्तिवादी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का जो स्वरूप है वह है अनुमतिवादी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
जबकि रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार जो थे वह थे भट्टलोलट। इनका जो मत था वह था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अभिव्यक्तिवाद किसका मत था? तो अभिव्यक्तिवाद जो मत है यह था अभिनव गुप्त का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन होता है? वर्तमान कालिक रूप में या फिर भविष्यकालिक रूप में या फिर भूतकालिक रूप में या फिर अज्ञार्थक रूप में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के जो है 4 प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? भाषा बोल न जाने जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का है, केशव दास का है, विद्यापति का है या फिर जायसी का है? तो यह कथन जो है किसका? यह कथन जो है केशवदास जी का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? नल सिंह हैं या फिर जगनीक हैं या फिर भट्टकेदार हैं या फिर मधुकर हैं? जयचंद्र प्रकाश की जो रचनाकार है वह है भट्टकेदार। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जबकि मधुकर कवि की कौन सी रचना है? तो मधुकर कवि की जो रचना है वह है जय मयंक जस चंद्रिका। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। बताइए आप लोग, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा जो है सम्मत 1890 से सम्मत 1925 तक निर्धारित किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ जो है 8 प्रकरण में बांटा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है सूरदास की है, नंददास की है, विद्यापति की है या फिर तुलसीदास की है? बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति जो है विद्यापति का है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कुड़ाक नाटक का या फिर शारदिया नाटक का या फिर शिल्पी नाटक का या फिर आदमी का जहर नाटक का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है? कुड़ाक नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुड़ाक नाटक किसका है? यह जो है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बताइए आप लोग, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि जो है किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है या फिर रामचंद्र शुक्ल ने माना है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है या फिर राहुल शंकरितायन जी ने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। चक्र प्राणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, चक्र प्राणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। बताइए आप लोग, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद है या फिर श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है या फिर तृतीय स्कंद है या फिर 9वां स्कंद है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है वह है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? बताइए आप लोग, रामचरितमानस के ज्ञान दीप प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? उत्तर कांड में या फिर अयोध्या कांड में या फिर बाल कांड में या फिर अरण्य कांड में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा,
रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग जो है उत्तरकांड में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जिसुआ केटलर हैं, या फिर किशोरीदास वाजपेयी हैं, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो लेखक हैं वह है जिसुआ केटलर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनका कौन सा ग्रंथ है? वह है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो इन्होंने 1698 ईस्वी में लिखा था। इसे जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। किसे? हिंदुस्तानी ग्रामर को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने, या फिर काका कालेलकर ने, या फिर सुनीत कुमार चटर्जी ने, या फिर विनोबा भावे ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 सही हो जाएगा। सुनीत कुमार चटर्जी ने सुझाव दिया था रोमन लिपि अपनाने के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। बताइए आप लोग, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। वसुमती है, बहुवचन है, या फिर आकार है, या फिर वागर्थ है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वह है वागर्थ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? सारा आकाश, या फिर आपका बंटी, या फिर 1 इंच मुस्कान, या फिर मुर्दा सराय। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजेंद्र यादव ने और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है, तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो बताइए आप लोग, कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की रचना जो है ऋतु संहारम है। भवभूत की कौन सी रचना है? तो भवभूत की जो रचना है वह है उत्तर रामचरितम। दंडी की कौन सी रचना है? तो दंडी की जो रचना है वह है 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की कौन सी रचना है? तो बाणभट्ट की जो रचना है वह है कादम्बरी। श्रीहर्ष की रचना जो है वह है नैषधि चरितम। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न वामा कुलस अध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है मनो अनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, या फिर विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, या फिर समान युवतियां, या फिर वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विपरीत आचरण वाली स्त्रियां। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या है? उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि का आश्रम से है, या फिर अयोध्या से है, या फिर सरयू का तट से है, या फिर पंचवटी से है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पंचवटी से है। कहाँ से है? पंचवटी से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। बताइए आप लोग, बृहस्पति का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो बृहस्पति का संधि विच्छेद जो है बृहस्पति होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। अस्था धातु का लण लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा। बताइए आप लोग, अस्था धातु का लण लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो वह होगा अतिष्ठन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 इसमें 3 नहीं बल्कि जो है 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा, अतिष्ठत। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जबकि अतिष्ठन जो है लण लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा। यह क्या होगा? बहुवचन रूप होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा की योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, या फिर द्वितीय विभक्ति होती है, या फिर तृतीय विभक्ति होती है, या फिर चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा में जो है कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर
4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। बताइए आप लोग, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप क्या होगा? तो वह होगा मुनिः। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार है या फिर सामना है या फिर समझौता है या फिर स्वयं है? तो सम उपसर्ग से निष्पन्न जो शब्द होगा वह होगा संस्कार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।